हेलो, तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि स्पेक्ट्रल डिकम्पोजिशन क्या होता है। तो स्पेक्ट्रल डिकम्पोजिशन कहो या इसे आइगन डिकम्पोजिशन कहो, इज द फैक्टराइजेशन ऑफ अ मैट्रिक्स इनटू कैनोनिकल फॉर्म। मतलब क्या होता है कि हम लोग मैट्रिक्स को फैक्टराइज करते हैं कैनोनिकल फॉर्म में। कैनोनिकल फॉर्म क्या होता है? कैनोनिकल फॉर्म मतलब ऐसा फॉर्म जिसमें मैट्रिक्स हमारे इजी टू कैलकुलेट हो, वेल स्ट्रक्चर्ड हो, जिससे हम लोग कैलकुलेशन में इजी पड़े वो। तो वेयर इज द मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ इट्स आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। तो हमारा जो मैट्रिक्स होता है इसके आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स हमें गिवन होते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ दिस आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स हम लोग ओरिजिनल मैट्रिक्स निकालते हैं। तो उससे हम लोग डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स कैन बी फैक्टराइज। इससे हमले डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स फैक्टराइज होते हैं। तो इससे हम लोग आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स की हेल्प से ओरिजिनल मैट्रिक्स निकालते हैं। इसे स्पेक्ट्रल डिकम्पोजिशन या आइगन डिकम्पोजिशन थ्योरम कहते हैं। तो आइगन डिकम्पोजिशन या स्पेक्ट्रल डिकम्पोजिशन कहते हैं। तो इसका थ्योरम है, बहुत ही छोटा सा थ्योरम है, वो जान लेते हैं। तो स्पेक्ट्रल डिकम्पोजिशन थ्योरम, इसका स्टेटमेंट है लेट ए बी एन क्रॉस एन सिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन ऑर्थोनॉर्मल आइगन वेक्टर्स। तो सबसे पहले लेट ए क्या है हमारा? एन क्रॉस एन सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसका हम लोग ट्रांसपोज करें फिर भी वो सेम ही ओरिजिनल मैट्रिक्स जैसे आए, उसे हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं, बरोबर। तो ए क्या है? एन क्रॉस एन सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। गिवन ऑर्थोनॉर्मल आइगन वेक्टर्स। ऑर्थोनॉर्मल आइगन वेक्टर्स, आइगन वेक्टर्स कैसे निकालते हैं ये हमने जान लिया है पिछले वीडियो में। आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स कैसे निकालते हैं, यहाँ पे हम लोग ऑर्थोनॉर्मल आइगन वेक्टर्स क्या होते हैं ये जानने वाले हैं, बरोबर। तो उसे हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो x1 बार x2 बार एज सो ऑन अप टू xn बार से रिप्रेजेंट करते हैं करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यूज। तो वो तो हमें पता है कि λ1 λ2 अप टू λn से रिप्रेजेंट करते हैं। देन ए कैन बी रिटर्न एज, ए हमारा मैट्रिक्स है एन क्रॉस एन सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उसे हम लोग लिखते हैं P इंटू डी इंटू पी इनवर्स, और इट सेज P इंटू डी इंटू पी ट्रांसपोज, बरोबर। तो P क्या है? P हमारा ऑर्थोनॉर्मल आइगन वेक्टर है, बरोबर। तो ये क्या होता है? इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है। तो आगे जानने वाले ऑर्थोगोनल ऑर्थोनॉर्मल क्या होता है। तो ये हमें नेक्स्ट चलता है कि एंड डी इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। डी क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स है विद डायगोनल एंट्रीज। डायगोनल एंट्रीज क्या होती है? आइगन वैल्यूज होती है, बरोबर। तो ये हमें इसे इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं? हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे ए इज इक्वल टू पी इंटू डी इंटू पी ट्रांसपोज। पी हमारा ऑर्थोनॉर्मल आइगन वेक्टर से, इसे हम लोग x1 बार x2 बार अप टू xn बार में लिखेंगे। रो में आता है तो 1 रो इंटू ऑर्डर क्या रहेगी? 1 इंटू 1 क्रॉस n, बरोबर। तो इसके बाद में डी हमारा डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल एंट्रीज सभी आइगन वैल्यूज है λ1 λ2 एंड सो ऑन अप टू λn, n क्रॉस n मैट्रिक्स है ये। तो हम लोग इसके बाद में ऑर्थोनॉर्मल आइगन वेक्टर का ट्रांसपोज करेंगे। तो रो कॉलम बनेगा और ट्रांसपोज आएगा इसे x1 बार ट्रांसपोज x2 बार ट्रांसपोज एज सो ऑन अप टू xn बार ट्रांसपोज, बरोबर। और वो n क्रॉस 1 बनेगा, उसका ऑर्डर n क्रॉस 1 रहेगा। तो इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन करना है और मल्टीप्लीकेशन करके हमें ओरिजिनल मैट्रिक्स मिलता है, बरोबर। इसे ही स्पेक्ट्रल डिकम्पोजिशन कहते हैं। तो सिंपली अभी नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लिकेशन होंगे ये दो टर्म्स, ये टर्म और ये टर्म, इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होगा x1 बार इंटू λ1 x2 बार इंटू λ2। तो ये मल्टीप्लिकेशन ऐसे होगा λ1 इंटू x1 बार λ2 इंटू x2 बार एट सो ऑन अप टू λn इंटू xn बार, बरोबर। तो इसका ऑर्डर 1 क्रॉस n बनेगी। तभी नेक्स्ट ये तो है था ही इसका ट्रांसपोज आएगा, ऑर्थोनॉर्मल आइगन वेक्टर का ट्रांसपोज। तो अभी ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे बनेगा? तो λ1 इंटू x1 बार ट्रांसपोज प्लस λ2 इंटू x2 बार ट्रांसपोज एट सो ऑन अप टू λn इंटू xn बार ट्रांसपोज, बरोबर। तो इन तीनों से, इन सभी से हमें ओरिजिनल मैट्रिक्स बने मिलेगा। तो कैसे बनेगा? विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल हम लोग जान लेते हैं। तो लेट्स से एग्जाम्पल ए, हमारा एग्जाम्पल क्या है? ए इज इक्वल टू एनी मैट्रिक्स 3 -1 1 -1 5 -1 1 -1 3। तो अभी ये मैट्रिक्स कौन सा भी है क्या? नहीं, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है ये मैंने अभी बताया आपको। सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब हम लोग इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे ना, तो भी हमें ओरिजिनल मैट्रिक्स यही मिलेगा। ट्रांसपोज करो, आप देखो ट्रांसपोज में क्या होता है? रोज होती है, वो कॉलम में ट्रांसपोज होती है, बरोबर। तो कॉलम में ट्रांसपोज करने के बाद भी हमें यही मैट्रिक्स मिलेगा, इसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं, बरोबर। तभी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बाद हमने इसके आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स निकालने हैं। तो वो कैसे निकालते हैं वो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है, आप वहां से रेफर कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे मैं अभी आपको सिर्फ बताता हूँ और बड़ी डिक्टेट करता हूँ कि कैसे निकाला है टर्म्स। तो इस सबसे पहले क्या होता है? सॉल्यूशन कैसे बनेगा इसका? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्बडा आई, और हम लोग इसे कहें मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस लैम्बडा आई इज इक्वल टू 0।
तो लैम्बडा आई क्या होता है, लैम्बडा आई क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 3x3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम लोग लैम्बडा से मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा फॉर्म लैम्बडा 0 0 0 लैम्बडा 0 0 लैम्बडा 0 0 लैम्बडा। तो इस फॉर्म्स को हमें ए से माइनस करना है, ए से माइनस करेंगे लैम्बडा आई के फॉर्म को तो हमें ये इक्वेशन मिलेगा, ये सिस्टम इक्वेशन मिलेगा बरोबर। डिटर्मिनेंट ऑफ 3 माइनस लैम्बडा माइनस 1 प्लस माइनस 1 1 माइनस 1 5 माइनस लैम्बडा माइनस 1 1 माइनस 1 3 माइनस लैम्बडा इज इक्वल टू 0। तो ये फॉर्म मिलने के बाद इसे हम लोग सिस्टम इक्वेशन करेंगे, इसका यूज हमें आगे आएगा आइगन वेक्टर्स निकालने के लिए, लेकिन हमें अभी सबसे पहले आइगन वैल्यूज निकालने हैं। तो आइगन वैल्यूज के लिए सिंपली इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालने के टाइम हम लोग कॉलम्स के ऊपर प्लस माइनस 1 लेते हैं और डिटर्मिनेंट निकालते हैं, 3 माइनस 1 लिखा, 3 माइनस 1 लिखा, फिर हम लोग ये रो ये कॉलम और ये रो स्किप करके अदर देन ये एंट्रीज है इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सब ट्रैक करेंगे बरोबर ना। तो ये 5 माइनस लैम्बडा इंटू 3 माइनस लैम्बडा माइनस माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1 तो माइनस 1 होगा, मतलब सब्ट्रैक्ट ये माइनस होगा इनका मल्टीप्लिकेशन बरोबर। सिमिलरली माइनस माइनस बिकम प्लस, प्लस 1 इंटू अभी क्या करेंगे यहाँ पर सिंपली अभी ये कॉलम और ये रो स्किप होगा और ये अदर देन एंट्रीज है इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा और सब्ट्रैक्ट होगा। तो 3 माइनस लैम्बडा इंटू माइनस 1, 3 माइनस लैम्बडा इंटू माइनस 1 माइनस 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1 बरोबर। तो अभी ये ऐसा होगा। सिमिलरली विथ दिस तो इसका मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू 0। तो ये कैलकुलेशन को हमें ब्रैकेट्स को ओपन करके सिंप्लीफाई करना है, थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई करके हम लोग इक्वेशन लाएंगे, क्यूबिक इक्वेशन बनेगा माइनस लैम्बडा क्यूब प्लस 11 लैम्बडा स्क्वायर माइनस 36 लैम्बडा प्लस 36 इज इक्वल टू 0। तो अभी इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया मैंने, कैसे सिंप्लीफाई किया, तो यहाँ से माइनस ये माइनस साइन हटाने के लिए ये होल टर्म से होल इक्वेशन से मैंने माइनस 1 को बाहर निकाला, माइनस 1 को बाहर निकाला तो इक्वेशन क्या बन गया, लैम्बडा क्यूब माइनस 11 लैम्बडा स्क्वायर प्लस 36 लैम्बडा माइनस 36। मतलब क्या हुआ, सिंपली माइनस 1 को बाहर निकालेंगे तो ये सभी के साइन से ना वो चेंज होंगे, ये प्लस बन गया, ये माइनस बन गया, ये प्लस बन गया और ये माइनस बन गया। देखो तो हम ये माइनस ये करने के बाद हमें ये इक्वेशन के ये जो लास्ट टर्म है 36 ये यहाँ पे मैंने निकाले हैं, इसके फैक्टर्स निकालने हैं 36 के। तो 36 के फैक्टर्स कैसे आते हैं, 1 2 3, मतलब 36 को जिससे भी होल डिवाइड होता हो, तो 1 से होता है, 2 से होता है, 3 से होता है, 4 से, 6 से, 9 12 18 और 36 इज द फैक्टर्स ऑफ 36। तो फैक्टर्स निकालने के बाद हमें ये क्यूबिक इक्वेशन है ना, तो क्यूबिक इक्वेशन है मतलब 3 फैक्टर्स आएंगे। अभी ये इक्वेशन को हम लोग साइंटिफिक कैलकुलेटर से भी इसके फैक्टर्स निकाल सकते हैं बरोबर, लेकिन मैन्युअली भी कैसे निकालते हैं वो हम लोग मैन्युअली निकाल रहे हैं, आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से निकालो। तो मैन्युअली देखो कैसे निकालते हैं हम लोग, ये अगर सॉल्व करते बैठे तो ये बहुत लेंदी हो जाएगा, तो इसकी वजह से एक स्मॉल ट्रिक है जिससे ट्रिक जान लेते हैं हम लोग कैसे निकालते हैं। तो हम लोगों ने लास्ट टर्म के फैक्टर्स निकाले, तो उन फैक्टर्स में से हम लोगों को ऐसे 3 फैक्टर्स लेने हैं जो प्लस भी हो सकते हैं माइनस भी हो सकते हैं बरोबर, कुछ भी हो सकते हैं, जिनका एडिशन -11 आना चाहिए और जिनका मल्टीप्लीकेशन -36 आना चाहिए। ये साइन डिपेंड करता है, हर टाइम चेंज होता है, कभी इक्वेशन में प्लस रहेगा लेकिन माइनस रहेगा, लेकिन हमें यहाँ पर लैम्बडा स्क्वायर है ना, इसके बाजू में जो कोएफिशिएंट है लेट्स से यहाँ पर 11 है, तो इसके फैक्टर्स की एडिशन, ये जो फैक्टर्स निकालेंगे लेंगे ना हम लोग, इनकी एडिशन 11 होनी चाहिए, यहाँ पर माइनस साइन है तो -11 होनी चाहिए और मल्टीप्लीकेशन 36 होनी चाहिए। अभी इसके साथ 36 के साथ साइन माइनस है तो -36 होनी चाहिए बरोबर। अगर ये हम लोग इस इक्वेशन को लेते तो यहाँ +36 है, लेकिन हमें इसे यहाँ पे दिक्कत आ सकती है ना, तो इसकी वजह से मैंने इसे प्लस बनाया बरोबर। तो हम लोगों को ये माइनस बन गया उसकी वजह से, तो हम लोगों को भी -36 चाहिए मल्टीप्लीकेशन। तो वैसे मैंने 3 फैक्टर्स ले लिए, डिसाइड ये ले लिए कि 2 3 6, इनकी एडिशन करेंगे, इनको माइनस साइन लगाया तो इनकी एडिशन भी -11 आएगी और इनकी मल्टीप्लीकेशन करें हम लोग तो 6 3 जा 18 और 18 2 जा 36, तो -36 मल्टीप्लीकेशन भी आ रही है। तो सिंपली ये 2 3 6 2 -2 -3 -6 को एज इट इज लिखेंगे और उसके आगे लैम्बडा हमारा जो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, वेरिएबल है लैम्बडा, तो लैम्बडा को रखेंगे। तो लैम्बडा को रखने के बाद 3 इक्वेशन फॉर्म होती है, तो 3 इक्वेशन को सेपरेट आउट करेंगे और सेपरेट करने के बाद हम लोग लैम्बडा की वैल्यू निकालेंगे। तो ये लैम्बडा की वैल्यू आती है 2 3 6, तो 2 3 6 लैम्बडा की वैल्यू हमें आती है। तो हम लोग लेट से इसे ये क्या है, हमारी आइगन वैल्यूज है, ये क्या है, हमें मिलती है आइगन वैल्यूज। तो हर एक इंडिविजुअल आइगन वैल्यूज को हम के आइगन वेक्टर्स हमें निकालने होते हैं बरोबर। तो हम लोग हर एक इंडिविजुअल
आइगन वैल्यूज को लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमें हर एक के लिए अभी आइगन वेक्टर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो कंसिडर द सिस्टम इक्वेशन। सिस्टम इक्वेशन कैसे था? मैंने बताया था कि ये हमारा सिस्टम इक्वेशन है, ये वाला। तो इससे हम लोग थोड़ा सा फॉर्म चेंज करेंगे इसका और इससे मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई जेड। तो ये क्या है? हमारे आइगन वेक्टर्स है। तो हम लोग इन आइगन वेक्टर्स को निकालने वाले हैं इस सिस्टम इक्वेशन से, बरोबर। तो कैसे निकालते हैं देखो स्टेप बाय स्टेप। तो आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू लैम्बडा इज इक्वल टू 2। तो लैम्बडा अभी हर इंडिविजुअल लैम्बडा इज इक्वल टू 2 के लिए, लैम्बडा इज इक्वल टू 3 के लिए, लैम्बडा इज इक्वल टू 6 के लिए हमें आइगन वेक्टर्स निकालने हैं। तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पर पुट लैम्बडा इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। इसी इक्वेशन में हमें सिर्फ लैम्बडा की वैल्यू पुट करनी है। और इक्वेशन कैसे बनेगा? नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा? तो जैसे हम लोग लैम्बडा की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो 3 माइनस 2 1 आएगी। यहाँ पर देखो 1 आ गई। 5 माइनस 2 3 आएगी, तो यहाँ पे 3 आ गई। 3 माइनस 2 1 आ गए, तो यहाँ पे 1 आ गई। अदर एलिमेंट्स एज इट इज आएंगे। एज इट इज आने के बाद हम लोग क्या करेंगे? अभी अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट, ये क्या होता है? ये कहते हैं हम लोग अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट। मतलब अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट मतलब डायगोनल एलिमेंट। ये मैट्रिक्स के एन क्रॉस एन मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट है। तो डायगोनल एलिमेंट्स के बिलो एलिमेंट्स को हम लोग जीरो करते हैं, तो उसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये जो बिलो एलिमेंट्स है ना डायगोनल एलिमेंट्स के, जिसे मैंने ट्रायंगल में लिखा है, मतलब जिसे जिससे मैंने ट्रायंगल बनाया है, तो इसे हम लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो इन्हें हमें एलिमेंट्स को, हर एक एलिमेंट्स को जीरो करना है। जीरो करना है, इसे इक्लॉन फॉर्म कहते हैं। जीरो करने से को हम लोग इक्लॉन फॉर्म कहते हैं। तो इक्लॉन फॉर्म कैसे करेंगे? बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, बरोबर। रो ट्रांसफॉर्मेशन से हम लोग इसे जीरो करेंगे, इसे, इसे और इसे। ठीक है, तो अभी करते हैं। इक्लॉन फॉर्म में एक ध्यान दो कि एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन का रूल क्या होता है कि डायगोनल एलिमेंट को सबसे पहले 1 बनाओ और फिर विद दी करस्पॉन्डिंग कॉलम एंट्रीज को जीरो करो। लेकिन यहाँ पर वैसे नहीं होता। इक्लॉन फॉर्म में हम लोग डायगोनल एलिमेंट्स को एज इट इज रख के ही ये जो अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स है इसे जीरो करते हैं। तो देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पर मैंने कर दिया है, मतलब ये स्टेप बाय स्टेप मैंने प्रीवियस वीडियो में दिखाया है कैसे करते हैं। आप यहाँ पे, आपको यहाँ पे सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हो, तो आप समझ लो जल्दी जल्दी। तो हम लोगों को ये R2 को जीरो करना था, तो हमने क्या किया? R2 इम्प्लाइज R2 प्लस R1। R2 प्लस R1 करेंगे, यहाँ पर देखो R2 प्लस R1 करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस डायगोनल एंट्री, ये है ना हमारी। तो इससे ही विद द हेल्प ऑफ दिस ही है, हमें ये दोनों को जीरो करना है। तो R2 को जीरो करने के लिए R2 प्लस R1 किया तो वो -1 + 1 जीरो बन जाएगा। और यहाँ पे R3 को जीरो करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? R3 माइनस R1 करेंगे। वही किया है ना, R3 माइनस R1 किया है। तो सिंपली एक को करने से साथ हम लोग सभी को करते हैं, सभी रो को करते हैं। तो पूरे तीनों के तीनों रोज को किया, तो हमें क्या मिल गया? R2 0 - 2 0 और R3 क्या मिल गया? 0 0 0। तो ये सिंपली मैंने कैसे करते हैं, आपको एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन तो आता ही होगा, तो वैसे ही करना है। अभी ये बन गया ना, अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट 0 बन गए। तो अभी हमें क्या करना होता है? इक्वेशन बनाना होता है। तो इक्वेशन कैसे बनेगा? ये करस्पॉन्डिंग एंट्रीज है एक्स वाई जेड के, इसे मल्टीप्लाई करना होता है। तो 1 मल्टीप्लाई विथ एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई विथ वाई, 1 मल्टीप्लाई विथ जेड, और उनकी एडिशन करेंगे। तो 1 इंटू एक्स एक्स, -1 इंटू वाई माइनस वाई, और वह +1 इंटू जेड प्लस जेड। तो इनके एडिशन करने पर हम लोगों को ये इक्वेशन मिलेंगे। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया। सिमिलरली विथ रो 2 के साथ भी, रो 2 के साथ एक्स मल्टीप्लाई नहीं हो सकता बिकॉज जीरो एंट्री है, जेड भी मल्टीप्लाई नहीं हो सकता बिकॉज जीरो एंट्री है। तो सिर्फ 2y होगा, बरोबर ना? 2y होगा, ठीक है। तो 2y करेंगे इज इक्वल टू 0 बिकॉज इसके करस्पॉन्डिंग 0 है, बरोबर। तो अभी ये दो इक्वेशन आ गए, तो इससे हम लोग शिफ्ट करेंगे 2 को यहाँ राइट हैंड साइड। तो y क्या बन गया? हमारा 0 बन गया। y 0 बन गया, तो ये फर्स्ट इक्वेशन में y को 0 पुट किया तो x प्लस जेड इज इक्वल टू 0 आ गया। तो x इज इक्वल टू, हम लोग प्लस जेड को यहाँ शिफ्ट करें राइट हैंड साइड, तो वो माइनस जेड बन गया, बरोबर। तो अभी हम लोग इसकी वैल्यूज निकालने के लिए, आइगन वेक्टर्स निकालने के लिए हम लोग एक नॉन नेगेटिव स्केलर कंसिडर करें कि लेट्स से z इज इक्वल टू k। क्या है? नॉन नेगेटिव, नॉन जीरो स्केलर, नॉन नेगेटिव नहीं है, सॉरी, नॉन जीरो स्केलर मतलब जीरो नहीं है के की कुछ तो कुछ एक वैल्यू है। स्केलर मतलब एनी नंबर, एनी रैंडम नंबर, कुछ भी हो सकता है। अभी हमें उससे मतलब नहीं, लेकिन हमें कंसिडर करना है कि जेड की कुछ तो कुछ वैल्यू है जिसे हम लोगों ने के लिया है। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं रख सकते, कहेंगे जेड इज इक्वल टू 2, हमें पता है जेड इज इक्वल टू 2 है, नहीं। तो हम लोग इसे कंसिडर करेंगे कि के कुछ तो के वैल्यू है, बरोबर। अगर जेड के है तो देन एक्स इज इक्वल टू क्या है? हमारा एक्स क्या है? माइनस जेड है, तो एक्स क्या आएगा? माइनस क्या आएगा? तो विद द हेल्प ऑफ दिस एक्स वाई जेड को हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, कॉलम मैट्रिक्स में। तो
हम लोग सिंपली वैल्यूज पुट करेंगे, एक्स की क्या है माइनस के, जेड की क्या है के, और वाई की क्या थी 0 थी। तो यहाँ से हम लोग के को बाहर निकाले तो ये जो मैट्रिक्स आता है हमें -1 0 1 कॉलम मैट्रिक्स आता है -1 0 1, तो ये क्या हो गया हमारा आइगन वेक्टर हो गया। हेंस -1 0 1 इज एन आइगन वेक्टर ऑफ ए करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू, किस आइगन वैल्यूज के लिए, लैम्बडा इज इक्वल टू 2 के लिए। सिमिलरली अभी लैम्बडा इज इक्वल टू 3 के लिए हम लोग आइगन वेक्टर निकालेंगे, सेम वही लैम्बडा की वैल्यू पुट करेंगे सिस्टम इक्वेशन में, फिर रो इक्लॉन फॉर्म करेंगे, अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स को जीरो करेंगे बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, बरोबर। एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से ये एंट्रीज को जीरो करने के बाद हम लोग इक्वेशन बनाएंगे, जीरो कर दिया ना यहाँ पर, तो इक्वेशन में लिखेंगे x मल्टीप्लाई विथ 1 इंटू एक्स, एक्स माइनस 1 इंटू वाई माइनस वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे जीरो तो मल्टीप्लाई जेड के साथ नहीं होगा बिकॉज जीरो जीरो ही आएगा, एनीथिंग मल्टीप्लाई विथ जीरो जीरो ही आएगा। तो यही इक्वेशन बनेगा x माइनस वाई इज इक्वल टू, इसके करस्पॉन्डिंग जीरो है तो जीरो, बरोबर। सिमिलरली विद रो टू के साथ y माइनस जेड इज इक्वल टू जीरो, तो यही बनेगा y माइनस जेड इज इक्वल टू जीरो, और y शिफ्ट करने के बाद हमें y इज इक्वल टू जीरो जेड आएगा, ये इसे राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो y इज इक्वल टू जेड बनेगा। तो नेक्स्ट y को भी हम लोग नन नन जीरो स्केलर कंसिडर करेंगे, बरोबर ना। k क्या है, रिमेंबर k क्या है, नन जीरो स्केलर है, बरोबर। तो ये ध्यान में रखो कि के वैल्यूज क्या है हमारी, नन जीरो स्केलर वैल्यू है, बरोबर। तो इससे हम लोग एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकालेंगे के, और इसका आइगन वेक्टर क्या आएगा 1 1 1, बरोबर। तो फॉर लैम्बडा इज इक्वल टू 3 के लिए हमें आइगन वेक्टर्स क्या मिल गए 1 1 1, बरोबर। सिमिलरली फॉर लैम्बडा इज इक्वल टू 6 के लिए सेम वैसे ही करेंगे और हमें आइगन वेक्टर्स क्या मिलेंगे, लैम्बडा इज इक्वल टू 6 के लिए 1 - 2 1 इज एन आइगन वेक्टर ऑफ ए करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्बडा इज इक्वल टू 6, बरोबर। तो ओवरऑल हम लोग जान लेते हैं कि आइगन वैल्यूज हमें क्या मिली, जिसे हम लोग लैम्बडा रिप्रेजेंट करते हैं 2 3 6, बरोबर। और आइगन वेक्टर्स हमने क्या निकाले, तो लेट से हम लोग आइगन वेक्टर्स को एक्स कंसिडर करते हैं, कैपिटल x1 x2 और x3, तीन आइगन वेक्टर्स आ गए हमें। तो इन्हें हम लोग x1 x2 x3 रिप्रेजेंट करेंगे -1 0 1 1 1 1 - 2 1। तो अभी इनसे हमें, इनके बाद हमारा आज का चैप्टर होता है स्टार्ट। इस यहाँ पे हमारा प्रीवियस चैप्टर की हमने समरी जान ली कि कैसे निकाला हमने। यहाँ से आगे हम लोग देखने वाले हैं कि स्पेक्ट्रल डिकम्पोजिशन के लिए हमें आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स तो मिले, लेकिन इन आइगन वेक्टर्स को हमें ऑर्थोनॉर्मल आइगन वेक्टर में कन्वर्ट करना है। इन आइगन वेक्टर्स को हमें ऑर्थोगोनल है कि नहीं ये चेक करना है, ऑर्थोगोनल कंडीशन चेक करनी है। ऑर्थोगोनल कंडीशन मतलब क्या, अभी हमारे आइगन वेक्टर्स है, बरोबर, -1 0 1 -1 0 1, और एक आइगन वेक्टर है 1 1 1, बरोबर। इनका मल्टीप्लीकेशन और सम करके हमें जीरो आता है तो वो ऑर्थोगोनल होता है। मतलब लेट से -1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1, तो इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो -1 प्लस 0 प्लस 1, तो इसका एडिशन क्या आता है, जीरो आता है, बरोबर ना। तो ये क्या हो गया, ऑर्थोगोनल कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, बरोबर। तो ये जो आइगन वेक्टर्स है हमारे, ये जो आइगन वेक्टर्स है ये ऑर्थोगोनल है, क्या है, ऑर्थोगोनल है, बरोबर। ये तो पता चल गया। अभी हमें इस इनके ऑर्थोनॉर्मल फाइंड आउट, ऑर्थोनॉर्मल बनाना है, इन्हें क्या करना है, ऑर्थोनॉर्मल आइगन वेक्टर बनाना है। तो ऑर्थोनॉर्मल आइगन वेक्टर बनाने के लिए स्टेप वन क्या होता है, हमें इनके नॉर्म फाइंड आउट करने होते हैं। तो नॉर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो नॉर्म को हम लोग लेट स्मॉल लेटर x1 से रिप्रेजेंट करते हैं। हमें फर्स्ट आइगन वेक्टर की नॉर्म फाइंड आउट करने हैं, तो कैसे निकालेंगे, अंडर रूट में उस हमारा फर्स्ट आइगन वेक्टर क्या है -1 0 1, ये है ना। तो हमें अंडर रूट में उनके स्क्वायर करके सम करना है, -1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो इससे हमें नॉर्म मिलेंगे, बरोबर। तो क्या आता है, अंडर रूट ऑफ 2। सिमिलरली फॉर x2 के लिए, x2 क्या है, सेकंड आइगन वेक्टर क्या है 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3। थर्ड आइगन वेक्टर क्या है, देखो यहाँ पर 1 - 2 1, अंडर रूट में 1 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर विच इज इक्वल टू क्या आएगा 4 5 6, अंडर रूट में 6 आएगा। तो ये हमें नॉर्म्स मिल गए। तो ये नॉर्म्स को हम लोग आइगन वेक्टर्स में डिवाइड करेंगे तो हमें ऑर्थोनॉर्मल आइगन वेक्टर आएगा। क्या करना है, स्टेप 2 यहाँ पे देख लेते हैं। स्टेप 2 क्या है हमारे, तो ये जो हमें ऑर्थोनॉर्मल आइगन वेक्टर ऑर्थो नॉर्म्स मिले, तो इन नॉर्म्स को हमें डिवाइड करना है, इन नॉर्म्स को डिवाइड करना है
हमारे ऑर्थो आइगन वेक्टर्स में हमें डिवाइड करना है टू गेट ऑर्थोनॉर्मल आइगन वेक्टर, बरोबर। तो कैसे करेंगे? तो हमें क्या चाहिए? ऑर्थोनॉर्मल आइगन वेक्टर, ऑर्थोनॉर्मल आइगन वेक्टर चाहिए, बरोबर ना। आइगन वेक्टर हमें चाहिए, ऑर्थोनॉर्मल आइगन वेक्टर, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं x1 बार, बार से रिप्रेजेंट करते हैं, बरोबर ना। तो ये निकालने के लिए हमें फर्स्ट आइगन वेक्टर क्या है हमारा x1, तो उसे डिवाइड करना होता है, हमने वैल्यू निकाली उसकी नॉर्म से, बरोबर ना। तो फर्स्ट का नॉर्म x1 आएगा, तो कैसे करेंगे? हमारा आइगन वेक्टर क्या है? 1 - 1 0, क्या है हमारा फर्स्ट आइगन वेक्टर? तो -1 0 1, -1 - 1 0 1, तो इसे डिवाइड करेंगे फर्स्ट ऑर्थो, नॉर्म क्या आया? नॉर्म क्या आया? √2 आया, बरोबर। तो सिंपली डिवाइड करो, तो -1/√2, 0 तो 0 एज इट इज आएगा, 1/√2। तो ये बन गया हमारा ऑर्थोनॉर्मल आइगन वेक्टर। सिमिलरली विथ x2 बार विच इज इक्वल टू x2 अपॉन स्मॉल x2 विच इज नॉर्म ऑफ दैट आइगन वेक्टर। तो यहाँ पे सेकंड आइगन वेक्टर नॉर्म क्या आया था? √3, वो मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड आइगन वेक्टर क्या था? 1 1 1, तो कैसे आएगा? 1/√3, 1/√3, 1/√3, डिवाइड करने पर ये बन गया हमारा सेकंड ऑर्थोनॉर्मल आइगन वेक्टर। सिमिलरली विथ थर्ड ऑर्थोनॉर्मल आइगन वेक्टर कैसे निकालेंगे? x3 विथ ये स्मॉल x3, तो सेकेंड लास्ट क्या था? √6 था ना, देखो एक बार चेक करो, ये 6 था अंडर रूट में, तो ये बन गया। नॉर्म को डिवाइड करेंगे, थर्ड आइगन वेक्टर क्या था? 1 - 2 1, 1 - 2 1, बरोबर। तो हम लोग क्या करेंगे अभी? इसे मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो √6 - 2 √6, 1/√6, तो ये बन गया थर्ड ऑर्थोनॉर्मल आइगन वेक्टर्स। तो हमें ऑर्थोनॉर्मल आइगन वेक्टर्स तो आ गए अभी। ऑर्थोनॉर्मल आइगन वेक्टर्स आने के बाद हमें क्या करना होता है? तो बाय यूजिंग स्पेक्ट्रल डिकम्पोजिशन थ्योरम, बरोबर ना। बाय, एक मिनट, हाँ, यस, तो बाय यूजिंग और स्पेक्ट्रल डिकम्पोजिशन थ्योरम, कौन सा? स्पेक्ट्रल डिकम्पोजिशन थ्योरम। थ्योरम क्या है? स्पेक्ट्रल डिकम्पोजिशन थ्योरम, ए इज इक्वल टू, हमारा आइगन वैल्यू क्या है? λ1, आइगन ऑर्थोनॉर्मल आइगन वेक्टर क्या निकाला हमने? x1 बार, और x1 बार का ट्रांसपोज प्लस, सिमिलरली विथ हमारा 3 × 3 मैट्रिक्स है, तो x2 बार इंटू x2 बार ट्रांसपोज, बरोबर, बार आएगा यहाँ पे, यस। सिमिलरली विथ λ3 इंटू x2 बार इंटू x3 बार ट्रांसपोज, x3 है, सॉरी, यस। तो ये आएगा, इसके समय से सिंपली हमें ये करना है अभी, बरोबर। तो ये n×n होता है, n×n होता है, बरोबर ना। मतलब n क्या है? 3 है, 3×3 बनेगा, 3×3 मैट्रिक्स बनेगा इससे। ओरिजिनल मैट्रिक्स कैसे आता है देखो, तो हम अभी हमने लैम्बडा तो लिया, लैम्बडा क्या है? 2 है हमारा, बरोबर ना। और फर्स्ट आइगन वेक्टर क्या है हमारा? ऑर्थोनॉर्मल आइगन वेक्टर क्या आ गया हमें? ऑर्थोनॉर्मल आइगन वेक्टर है फर्स्ट -1/√2 0 1/√2, तो लिखते हैं उसे -1/√2 0 1/√2, बरोबर। इसे मल्टीप्लाई होगा इसके ट्रांसपोज से। ट्रांसपोज कैसे आता है? ये जो कॉलम है इसे हम लोग सिर्फ रो में लिखेंगे, 1/√2 0 1/√2, बरोबर। प्लस करेंगे हम लोग, सेकेंड आइगन वैल्यू क्या थी हमारी? 3, मल्टीप्लाई होगी ऑर्थोनॉर्मल, सेकेंड ऑर्थोनॉर्मल आइगन वेक्टर वो क्या है? वो है 1/√3 1/√3 1/√3, तो 1/√3 1/√3 1/√3, बराबर ना। तो सिंपली इसका भी मल्टीप्लाई होगा इसके ट्रांसपोज के साथ, तो 1/√3 1/√3 1/√3, तो जो कॉलम होता है वो रो बन जाता है ट्रांसपोज में। सिमिलरली विथ थर्ड आइगन वैल्यू क्या है? 6 है, वो मल्टीप्लाई होगी उसके थर्ड आइगन वेक्टर ऑर्थोनॉर्मल आइगन वेक्टर के साथ, तो वो क्या है? 1/√6 -2/√6 और 1/√6, यही है ना, चेक, 1 - 2 1, यस, सेम। तो ये बन गया, ये मल्टीप्लाई होगा इसके ट्रांसपोज के साथ,
तो 1/√6 -2/√6 और 1/√6। तो ये हमारा बन गया स्पेक्ट्रल डिकम्पोजिशन फॉर्म। तो हमें सिंपली इनका मल्टीप्लिकेशन करना है और हमें इनके मल्टीप्लिकेशन से ओरिजिनल मैट्रिक्स ए, क्या था ओरिजिनल मैट्रिक्स ए, यहाँ पे देखो हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स ये था ना, तो ये हमें ओरिजिनल मैट्रिक्स मिलेगा। देखते हैं कैसे मिलता है, बहुत ही मज़ेदार रहेगा ये मल्टीप्लिकेशन, इससे हमें ओरिजिनल मैट्रिक्स आता है। आइगन वैल्यूज अभी हमने और आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स निकालना सीखा, लेकिन हमें क्या पूरा करना है क्या, नहीं, हमें आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स गिवन रहेंगे, उनसे हमें ओरिजिनल मैट्रिक्स क्या होता है ये हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं ना, फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस थ्योरम। अगर हमें मैट्रिक्स पता ही नहीं है लेकिन हमारे पास आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर है, तो उनमें स्पेक्ट्रल डिकम्पोजिशन थ्योरम यूज करके हम लोग ओरिजिनल मैट्रिक्स निकाल सकते हैं, तो वही करेंगे। अभी ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई करने से बेहतर है हम लोग इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करें। तो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से हमें n×n मैट्रिक्स बनेगा। तो बरोबर ये 2 को एज इट इज रखते हैं हम लोग और मैट्रिक्स पहले मल्टीप्लाई करते हैं। तो कैसे करेंगे, -1/√2 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ इसके साथ इसके साथ, और वो फर्स्ट रो बनेगा, फर्स्ट रो एलिमेंट मल्टीप्लाई विथ फर्स्ट रो। सिमिलरली सेकेंड रो एलिमेंट मल्टीप्लाई विथ ये सभी के साथ, और ये मतलब फर्स्ट रो एलिमेंट मल्टीप्लाई विथ फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो कॉलम में बने जाएगा, फॉर सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो, थर्ड कॉलम फर्स्ट रो, तो ऐसे बनते जाएगी। तो मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई होगा -1/√2 मल्टीप्लाई होगा -1/√2 के साथ, तो वो बनेगा 1/2, माइनस माइनस बिकम प्लस और √2 बिकम 2, बरोबर। सिमिलरली यहाँ पे ये जो -1/√2 मल्टीप्लाई होगा जीरो के साथ, तो एनीथिंग मल्टीप्लाई विथ जीरो जीरो ही आता है। यहाँ पर सिमिलरली वो मल्टीप्लाई होगा तो 1/2 आएगा, लेकिन माइनस है और यहाँ प्लस है तो माइनस साइन आएगा, बरोबर। तो ये हो गई फर्स्ट रो कंप्लीट। अभी सेकंड रो के लिए हम लोग ये सेकंड एलिमेंट यूज करेंगे, तो सेकंड एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा करस्पॉन्डिंग एंट्रीज के साथ, तो 0 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, 0 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, 0 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो 0 एंट्रीज ही बनेगी, 0 0 0, बरोबर ना। और अभी 1/√2 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो -1/2 बनेगा 0 के साथ 0, और ये 1/2, राइट, बरोबर है। तो अभी सिंपली +3 लिख के इनका कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। ये कैसे बनेगा, 1/3 1/3 1/3 ना, ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो √3 3 बनेगा। सिमिलरली सेम है तो ये सेम बनेगा, बरोबर। तो यहाँ पर भी सेम ही है, मतलब ये मैट्रिक्स क्या बनता है, 1/3 1/3 1/3 +6। यहाँ पर कैसे बनेगा, 1/√6 मल्टीप्लाई विद दिस, तो 1/6 बन गया। ये यहाँ से मल्टीप्लाई हो गया तो -2/6 बन गया, -2/6, ये 1/6 बनेगा, ये -2/6 बनेगा, ये -2 बिकम 4 4/6 बनेगा, और ये -2/6 बनेगा विद थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, बरोबर। तो 1/6 रहेगा ये। सिमिलरली ये -2/6, मतलब जो अंडर रूट में थे वो रूट रूट गेट ये बनेंगे, रूट निकल जाएगा, बरोबर ना, मल्टीप्लाई होते टाइम। और ये बन गया 1/6। तो ये 3 मैट्रिक्स आ गए विद देयर आइगन वैल्यूज। कभी हमें सिंपली आइगन वैल्यूज को अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो नेक्स्ट फॉर्म कैसे बनेगा, ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, और ये 6 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो कैसे बनेगा, तो लेट्स से देखते हैं। तो 2 को हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/2 ही बनेगा, तो 1 0 -1, फर्स्ट रो क्या बनती है, 1 0 -1, सेकेंड रो क्या बनती है, 0 0 0 एज इट इज, 0 0 0, थर्ड रो भी -1 0, 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1 होगा ना, 2 2 गेट कैंसल, और ये बनेगा -1 0 1, -1 0 1 -1 0 1, ये आ गया प्लस सेकेंड। तो ये 3 करेंगे तो ये पूरा एलिमेंट्स 1 बनेंगे ना, मतलब 3 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/3 3/3 3/3 3/3, तो सभी में 3/3 करेंगे और 3 3 को कैंसिल करेंगे तो 1 आएगा, मतलब ये एंटायर मैट्रिक्स क्या बनेगा, 1 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है, कि ये बन गया। तो ये बन गया मैट्रिक्स हमारा। इसके बाद में प्लस हम लोग थर्ड थर्ड करेंगे, तो 6 डिवाइड करेंगे तो 6/6 1,
यहाँ पे 1 बनेगा बरोबर, यहाँ पे थोड़ा सा ये है 1, यहाँ पे 6 2 जा 12, 12/6, 12/6 क्या होता है, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो यहाँ पे 2 आएगा, -2 आएगा बरोबर, -2, -2, 6/6 क्या बनेगा 1, और यहाँ पर क्या बनेगा 12, सिमिलरली यहाँ 12, -12 यहाँ पे -2 आएगा, -2 आएगा बरोबर, -2 आ गया, और यहाँ पे 6 4 जा 24, 24 बरोबर ना, 24 6 4 जा 4 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा बरोबर, तो 4 बन गया। फिर सिंपली यहाँ पर 12, शायद उन्हें 12, 12 तो 2 बनेगा, -2 यहाँ पे भी आएगा, तो ये थोड़ा सा डिवाइड मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा जान लो, यहाँ पर भी सेम 1 1 आएगा और यहाँ पे -2 आएगा, तो 1 1 1 1 -2 बरोबर ना, तो ये एंट्रीज बन गई। तो अभी ये 3 मैट्रिक्स आ गए, तो इनकी सिर्फ हमें एडिशन करनी है, तो एडिशन कैसे करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, मल्टीप्लिकेशन तो ऐसे होता है ना, रो विथ कॉलम ऐसे, एडिशन सिंपली होती है, ये फर्स्ट कॉलम फर्स्ट एंट्री, ये फर्स्ट करस्पॉन्डिंग एंट्रीज की एडिशन, 1 + 1 + 1 3 0, अभी देखो यहाँ पे 0 + 1 -2 क्या बनेगी, यहाँ पे लिखूँ क्या मैं ऐसे, वो लेंदी हो जाएगा ना, 1 + 1 + 1 0 + 1 -2 -1 + 1 + 1 0 + 1 + -2 -2 0 + 1 + 4 0 + 1 + 4 बरोबर ना, अभी 0 + 1 -2 0 + 1 -2 -1 + 1 + 1 0, गलती नहीं कर रहे हैं ना हम लोग, बरोबर है ना, एक बार वेरीफाई करो आप भी, -2 1 + 1 + 1, तो ये बन गया, सिंपली अभी इसे लिखते जाना है, 3 यहाँ पे -1, यहाँ पे +1 -1 गेट कैंसल, 1 यहाँ पे -1 बराबर ना, ये 4 + 1 ये 5, ये -1, ये +1 -1 कैंसल 1, ये -1, और ये क्या आ गया 3। क्या ये ओरिजिनल मैट्रिक्स है, क्या ये ओरिजिनल मैट्रिक्स है, क्या ये ओरिजिनल मैट्रिक्स है, बरोबर है, बरोबर ना, तो मतलब हमें स्पेक्ट्रल डिकम्पोजिशन से विद द हेल्प ऑफ आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स हमें ओरिजिनल मैट्रिक्स, क्या है हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स, लेट्स से 1 मिनट, ओके, तो क्या है हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स, 3 -1 1 -1 5 -1 1 -1 3, तो ये 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रल डिकम्पोजिशन हमें आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स के हेल्प से हम लोग ओरिजिनल मैट्रिक्स क्या है ये फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था स्पेक्ट्रल डिकम्पोजिशन, विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल हमने सॉल्व किया। तो ये था आज का वीडियो, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।